Hey guys, I'm Pranav, a mentor at IQJob, and today we're going to talk about 3 simple tips that are going to increase your coding quality by 10 times in your interviews, right? So, usually क्या होता है interviews में, जो लोगों का perception होता है अपने दिमाग में कि ऐसा टेस्ट हो रहा है तुम्हारा, right? कि टेस्ट हो रहा है, इंटरव्यू ने एक क्वेश्चन दिया, अब तुम्हें इम्प्लीमेंट करना है, गिवन टाइम रेंज, अगर तुमने एक भी गलती करी तो यूर आउट ऑफ द इंटरव्यू। ऐसा नहीं होता। लाइक कमिंग फ्रॉम इंटरव्यूअर्स पर्सपेक्टिव, व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू इज, तुम ये जज कर रहे हो कि क्या ये पर्सन इज अ गुड फिट फॉर वर्किंग, मतलब उनको तुम्हारे साथ काम करना है कंपनी में, राइट? दे डोंट हैव टू वर्क अगेंस्ट यू इन द कंपनी, तो तुम्हारा अगेंस्ट काम नहीं करेंगे वो, दे विल वांट टू वर्क विद यू इन द इंटरव्यू आल्सो, राइट? तो अब इंटरव्यू के साथ कैसे कम्युनिकेशन रखें, कैसे चीजें करें, मतलब कोड कैसे लिखें। तुम्हें कोडिंग तो तुमने कर लिया, देखो काफी लोगों ने अब इस टाइम पे कर ली होगी कोडिंग, एंड अगर नहीं करी तो यू स्टिल हैव टाइम, बट ये वीडियो प्लीज वॉच इट टिल द एंड, क्योंकि इसमें 3 टिप्स मैं ऐसे शेयर करूंगा कि जो आपकी पोटेंशियल जो है आपकी कोडिंग इंटरव्यू की, वो 1 से लेकर 10 तक इंक्रीज कर देगी उसको। बहुत इजी स्टेप्स हैं, तो फर्स्ट वाले से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में क्या है कि आपको गुड कोडिंग प्रैक्टिसेस फॉलो करनी है। अभी गुड कोडिंग प्रैक्टिस बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है लिंक्डइन पे, हर जगह, मतलब हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। क्या होता क्या है, ये यही क्वेश्चन आता है लोगों का कि क्या होता है गुड कोडिंग प्रैक्टिस। तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको बहुत सिंपल वर्ड्स में। तो फर्स्ट होता है, लाइक द फर्स्ट थिंग दैट इंटरव्यू नोटिस करता है आपका इज योर कोडिंग, जो कन्वेंशन होती है आपकी, नेमिंग कन्वेंशन जो होती है आपकी। तो नेमिंग कन्वेंशन में क्या होता है कि जैसे आप वेरिएबल के नेम कैसे रख रहे हो, जैसे कुछ लोग temp1 रखते हैं, temp2 रखते हैं। तो सिंपल एग्जांपल, अगर आपको ये प्रोग्राम दिया कि मिनिमम नंबर फाइंड करो एक एरे में, तो आपने अगर आंसर का नाम रख दिया temp1, तो गलत हो गया ना। इफ यू, और अदरवाइज इफ यू राइट इट min_num, या यू राइट इट कि मिनिमम नंबर पूरा ही लिख दो तुम, कैमल केसिंग करके या वो करके, तो इट प्रोवाइड्स अ बेटर इंप्रेशन। क्योंकि जब तुम कंपनी में कोड करोगे ना, तो इफ अदर पर्सन लुक्स एट योर कोड एंड तुमने temp1 temp2 जैसे वेरिएबल नेम यूज करके, तो तुम्हें समझ नहीं आता कि क्या हो रखा है, तो तुम्हें रीडेबिलिटी बढ़ानी है अपनी कोड की, ठीक है? तो रीडेबिलिटी बढ़ाने का पहला स्टेप होगा नेमिंग कन्वेंशन। एक प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करो, जैसे कैमल केस हो गया या कोई और नेमिंग कन्वेंशन होगी, जैसे स्पेसेस यूज करते हैं लोग कुछ, तो इनको यूज करके भी तुम स्पेस नहीं अंडरस्कोर, तो इनको यूज कर करके भी तुम कर सकते हो, अपना जो कोड क्वालिटी है उसको बेटर कर सकते हो बहुत ज्यादा। सेकंड कम्स इंडेंटेशन। ये एक चीज है जो बहुत ज्यादा इरिटेट करती है मेरे को, कि जब मैं इंटरव्यू भी ले रहा होता हूँ कि लोग फॉर लूप को स्टार्ट कर रहे हैं, उसकी अगली वाली लाइन में ही बिना स्पेस दिए, बिना कुछ करे अपना कोड लिख रहे हैं फॉर लूप के अंदर, या ऐसे ही मतलब फंक्शन, मेन फंक्शन लिख रहे हैं, देन उसके लाइन में ही विदाउट गिविंग एनी स्पेस हॉरिजॉन्टली अपना कोड लिख रहे हैं। इससे क्या प्रूव होता है कि तुम्हें ना, यू जस्ट नो हाउ टू राइट इट, बट तुम्हें ये नहीं पता कि कैसे ढंग से लिख रहे हैं कोड। अब कंपनी में अगर तुमने ऐसा कोड लिखा तो कोई और रीड नहीं कर पाएगा आके, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम एक वो लिख रहे हो, फ्यूचर लिख रहे हो, फ्यूचर में 10 पीपल वर्क टुगेदर, तो बाकी लोगों को तुम्हारा कोड समझ आना चाहिए। अब अगर तुम ऐसे बिना इंडेंटेशन कर रहे हो, बहुत अगली कोड हो जाता है उससे, तो नो वन वांट्स टू लुक एट इट, बहुत मुश्किल हो जाता है उसको डिसाइफर करना, एंड तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा कि एरर अगर कहाँ आ रही है देखने के लिए कि किस पार्ट में आ रही है, तो वो सब एक ही लाइन में होता है, राइट? ऐसे हॉरिजॉन्टल ब्लॉक सा बन जाता है, एक वर्टिकल ब्लॉक, सॉरी। तो क्या फायदा होगा उसका? इंडेंटेशन प्रॉपर दो, काफी ज्यादा बेटर हो जाता है तुम्हारा कोड इससे, राइट? थर्ड आता है आपका ऑपरेटर्स। ये इतना मेजर पॉइंट नहीं है, बट दिस ऑल्सो प्लेज अ पार्ट, कि जैसे अगर तुम्हें एक नंबर को 5 से ऐड करना है, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग nums equal to nums plus 5, you could just write nums plus equal to 5, right? and nums को, अगर तुम्हें nums को इंक्रीज करना है 1 से, तो इंस्टेड ऑफ डूइंग nums equal to nums plus 1, बस nums plus plus कर दो। तो इट जस्ट शोज द इंटरव्यू कि हाँ, तुमने कोडिंग बहुत ज्यादा कर रखी है बेसिकली, एंड तुमने वो पता है कि क्या क्या शॉर्टकट्स नहीं बोलेंगे इसे, क्या क्या C++ में ऑलरेडी ऐसी चीजें हैं जावा में जो तुम्हारा इजी कर रही है लाइफ, राइट? इफ यू नो दैट, तो सब वही कन्वेंशन फॉलो कर रहे हैं कंपनी में, राइट? नो वन इज राइटिंग nums equal to nums plus 5, सब plus equal to 5 लिख रहे हैं, तो तुम्हारा कोड इज कोहेरेंट विद देम, तो तुम्हें ये ध्यान रखना है। एंड चौथा पॉइंट, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, इज रिडंडेंसी। तुम्हें रिडंडेंट कोड नहीं बनाना। तुम एक फंक्शन ऑलरेडी डिक्लेयर कर रखे हो जो काम कर रहा है, तो तुम्हें बार बार वो फंक्शन डिक्लेयर नहीं करना, जो थोड़ा बहुत चेंज करके लोग जैसे करते हैं ना, कि अगर मेरे को मिनिमम नंबर का ही, जैसे एग्जांपल वापस ले लेते हैं, तो अगर मेरे को मिनिमम नंबर निकालना है, तो मैंने ये एक फंक्शन बनाया, अब मेरे को निकालना है कि दूसरे अरे बी में मिनिमम नंबर, तो मैं वापस से एक फंक्शन बना रहा हूँ। नहीं, ऐसे नहीं करना। तुम्हें पैरामीटर से खेलना है कि मिनिमम नंबर का एक नॉर्मल फंक्शन बनाओ एंड पैरामीटर अलग अलग पास करो, बट फंक्शन एक ही रखो, रिपीट मत करो। एंड नॉट जस्ट फंक्शन, कोड में भी रेपिटेशन अपनी कम रखो। रेडंडेंसी हमें नहीं चाहिए कोड में, क्योंकि इंटरव्यू को ऐसा लगता है कि यू आर नॉट थॉट अबाउट द अप्रोच बिफोर, तुम बस उसी वक्त जो आ रहा है मन में कोड कर रहे हो। ऐसा नहीं, पहले यू हैव टू थिंक ऑफ द अप्रोच एंड देन यू हैव टू कोड इट, राइट? नाउ ये हो गया हमारा। अब स्टेप 2,
एंड ये बहुत मेजर स्टेप है, नॉट जस्ट इन कोड क्वालिटी बट इन जनरल, कि तुम जब इंटरव्यू से बात कर रहे हो तो, एंड दैट स्टेप इज कि अगर इंटरव्यू तुम्हें कोई हिंट दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर तुम उसको लगता है यार तुम ना थोड़ा गलत जा रहे हो, इस क्वेश्चन में ना डीपी नहीं लगेगी, ये बाइनरी सर्च क्वेश्चन है, तो तुम्हें थोड़ा बहुत बोलेगा, हिंट देगा कि आर यू श्योर अबाउट दिस, डू यू थिंक इट कैन बी डन विद डायनेमिक प्रोग्रामिंग, तो तुम्हें सेट नहीं रहना कि नहीं सर मैं तो इसको बाइनरी सर्च से ही करूंगा, मैं इसको डीपी से ही करूंगा, तुम्हें ओपन रहना है, तुम सोचना है कि अच्छा अगर ये डीपी कह रहा है तो इवन दो क्या पता वो कंफ्यूज करने के लिए कह रहा है, यू नेवर नो, बट यू हैव टू कंसिडर इट कि तुम कैसे कर सकते हो उसको, राइट, एट दैट पॉइंट यू हैव टू थिंक अबाउट इट, एंड तुम्हें इंटरव्यू को भी दिखाना है कि यस सर ओके आई विल थिंक अबाउट इट, एंड तुम थोड़े से स्टेप्स दे सकते हो, अगर तुम गलत थे तो तुम एकदम से सही हो गए, एंड इंटरव्यू को पॉजिटिव इंप्रेशन है अपने दिमाग में कि हाँ मेरे बोलने पे उसने ठीक करी है चीज, तो अगर जब हम साथ में काम कर रहे होंगे एंड मेरे को दिक्कत आएगी इस चीज में, तो ही विल बी एबल टू ग्रास्प ऑनटू इट, राइट, तो इट जस्ट शोज कि तुम यू आर ओपन टू चेंज, यू आर ओपन टू इंप्रूविंग, एंड दैट इज द मेजर फैक्टर इंटरव्यू में। उनको बस ऐसा बंदा चाहिए, उनको शुरू से ही कोई जीनियस नहीं चाहिए, राइट, उनको ऐसा एक इंसान चाहिए जो हु इज ओपन टू चेंज, हु इज ओपन टू इंप्रूवमेंट, धीरे धीरे इंप्रूव करेगा एंड धीरे धीरे ही कैन वर्क विद द टीम, राइट, तो ये हो गया अपना सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट कॉम्बिनेशन ऑफ 2 पॉइंट्स है, एंड इसमें से जैसे फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट पॉइंट है मॉड्यूलैरिटी, मॉड्यूलैरिटी में क्या होता है कि मैंने काफी लोगों का देखा इंटरव्यू लेते हुए कि क्या करते हैं वो, जैसे फॉर एग्जांपल बाइनरी सर्च यूजर है किसी क्वेश्चन में, राइट, तो बाइनरी सर्च को ना जैसे एक सॉल्व फंक्शन है, मेन फंक्शन है, इसमें वो कोड कर रहे हैं, तो बाइनरी सर्च को उसी फंक्शन में लिख देंगे जिसमें तुम कोड कर रहे हो, उसमें पूरा कोड लिखा हुआ है, बाइनरी सर्च ने उसी में लिख दिया, राइट, एंड उससे क्या होता है तुम्हारा कोड जो होता है ना वो रीड करने में डिफिकल्ट हो जाता है। मेन पॉइंट यही है हमारा, हमें कोड को रीड करना बहुत आसान बनाना है, ऐसे खुली किताब है कि कोई भी आके पढ़ सकता है एंड समझ जाएगा क्या होगा, तो इंस्टेड तुम उसी में लिखो, एक अलग सा फंक्शन बना दो बाइनरी सर्च का, क्या पता तुम्हें आगे जाके भी कहीं करना हो, वो रिडंडेंसी वाला पार्ट इसमें भी आ जाता है, क्या पता तुम्हें बाइनरी सर्च आगे भी लगानी हो, एक ही बार ना लगानी हो, तो तुम एक फंक्शन बना लो ना उसके ऊपर, तो मॉड्यूलैरिटी जो होती है ना तुम्हारी कोड की, तुम कैसे फंक्शंस में डिवाइड कर रहे हो, तुम कैसे उसको स्ट्रक्चर्स में डिवाइड कर रहे हो अपने कोड को, वो बेटर रखो। मॉड्यूलैरिटी ऑलवेज कीप इन माइंड कि जो तुम्हारी कंपनीज काम कर रही हैं वो सारे मॉड्यूलर कोड पे काम कर रही हैं, एक 2000 5000 10,000 लाइन का कोड बेस नहीं उनका, सिर्फ उनके 50 फाइल्स हैं, 100 फाइल्स हैं, हर फाइल में 500-600 लाइन का कोड है, तो वो मॉड्यूलैरिटी के साथ काम कर रहे हैं कि फंक्शंस बना रहे हैं, हर एक के लिए अलग अलग फाइल्स बना रहे हैं, तो अगर तुम्हें उन्हें दिखता है कि शुरू से ही कि हाँ यार तुम हर चीज के लिए अलग फंक्शन बना, हर चीज के लिए भी नहीं, मतलब हर चीज में ये मत कर देना, बट जनरल जो थोड़ी बिग ब्लॉक ऑफ कोड है उसके लिए तुम अलग फंक्शन बना रहे हो, तो इट क्रिएट्स अ गुड इंप्रेशन इन देयर माइंड कि हाँ ही इज ऑलरेडी इंडस्ट्री रेडी, राइट, तो ये भी अपने दिमाग में ध्यान रखना व्हाइल यू आर कोडिंग कि मॉड्यूलैरिटी इंक्रीज करो। एंड एक और पॉइंट है कमेंट्स का, ये बहुत ऑप्शन होता है, कभी कभी क्या होता है, लाइक मैंने नोटिस किया था जब मैं भी इंटरव्यूज दे रहा था, कभी कभी मैं जब दे भी रहा था कि इंटरव्यू के पास ना ज्यादा टाइम नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल तुमने फर्स्ट क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर दिया एंड अब तुम्हें सेकंड क्वेश्चन दिया, तुम्हारे पास 20 मिनट लेफ्ट है, तो बोलेगा कि पहले ना तुम कोड कर दो एंड देन यू एक्सप्लेन इट टू मी, तो जब तुम कोड कर रहे हो ना छोटे छोटे कमेंट्स अपने छोड़ दो, फॉर एग्जांपल अगर तुम BFS का कोड कर रहे हो तो क्यू में तुम इंसर्ट कर रहे हो एलिमेंट, तो यही लिख दो कि यार ये अब नया लेवल स्टार्ट हो रहा है, बस एक दो मतलब ज्यादा नहीं कि हर लाइन पे कमेंट लिखना वो करना है, पूरे कोड में 3-4 लाइन के कमेंट्स, ताकि इंटरव्यू को ना साथ साथ में समझ आता रहे तुम क्या कर रहे हो, वो तुम्हारे सुनेगा नहीं उस वक्त पे, तुम बोलोगे एक लाइन पे कि सर मैं ये कर रहा हूँ, सर मैं वो कर रहा हूँ, क्योंकि टाइम नहीं होगा उस वक्त पे, बट कमेंट्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होते हैं, वो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं तुम्हारे फेवर में कि उसको समझ आ रहा है कोड पढ़ के कि यार ये हो रहा है। एंड एक और चीज होती है कि जैसे तुमने 100 लाइन का कोड लिख दिया, अब जो तुम एंड में आओगे ना तुम्हें ये नहीं याद होगा ढंग से कि तुमने 6-7 लाइन में लॉजिक क्या लगाया था, ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे शायद, बट अगर कमेंट वहां पे लिखा हुआ है तो तुम उसी वक्त पढ़ के भी एक्सप्लेन कर सकते हो, लेकिन 2 मिनट बचे हैं तुम्हारे पास एंड तुम्हारा इंटरव्यू ऑलमोस्ट ओवर होने वाला है, तुमने कोड लिख दिया है, तो अब कमेंट्स हैं अगर तो तुम उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे, राइट। तो ये जो 3 टिप्स हैं मिला के, फर्स्ट वाली कि आप गुड कोडिंग प्रैक्टिस फॉलो करो, अगेन ये बहुत ज्यादा ऐसे बज़वर्ड बन चुका है टेक कम्युनिटी में, बट आई हैव एक्सप्लेन टू यू कि एग्जैक्टली क्या है गुड कोडिंग प्रैक्टिस, राइट। फर्स्ट, सेकंड है कि हिंट, अगर इंटरव्यूअर इज हिंटिंग यू टुवर्ड्स समथिंग देन एक बार उसको परस्यू करो जरूर, ऐसे नहीं है कि अगर वो कंफ्यूज करने के लिए तो पूरा ही उसको रॉन्ग प्रूव कर दो, ऐसे काम ही नहीं करेगा, बट एटलीस्ट थिंक इन दैट डायरेक्शन, उसको ऐसा लगना चाहिए कि यू आर ओपन टू इनपुट, राइट। एंड थर्ड, मॉड्यूलैरिटी इंक्रीज करो एंड कमेंट्स अगर कर सकते हो, लाइक इफ यू आर ऑन टाइम क्रंच, तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे तुम हर 2-3 लाइन बाद, तो एक बार कमेंट्स करते रहो साथ में, छोटे छोटे, बहुत लार्ज कमेंट्स नहीं करने से तुम्हारा टाइम वेस्ट हो, कि 1-2 सेकंड लगा कमेंट करने में, क्योंकि आगे जाके तुम्हारी भी हेल्प होगी एंड जो इंटरव्यूअर है उसकी भी हेल्प होगी साथ साथ कोड समझने में, राइट। सो इतना ही है, ये 3 टिप्स हैं, इसके बाद लाइक जस्ट इम्प्लीमेंट इट इन योर नेक्स्ट इंटरव्यू एंड तुम खुद देखोगे कि तुम्हारा ऐसे अगर पोटेंशियल आ रहा था 90 पे तो वो 900 पे चला जाएगा, लिटरली ऐसा ही सीन होता है कि बहुत जमीन आसमान का फर्क पड़ जाता है उसमें। तो दैट इज इट फॉर द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अब एक बार लिंक में डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वी हैव AccioJob में हम तुम्हें लाइक वी ट्रेनिंग फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड,
how to prepare for coding rounds, to how to get shortlisted for coding rounds, to how to ace your interviews, right?